हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सावधान, मीडिया का जमाना है। सावधान मीडिया का जमाना है शीर्षक में आज हम अपनी बातें कहने जा रहे हैं और साथ ही हर लोग को सावधान करते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा न करे, कि किसी के साथ गलत न करे, वरना पर्दाफाश करने में अब 1 सेकंड की दूरी नहीं है। 1 क्षण की, 1 मिनट की भी देर न लगेगी और कुछ दूरी नहीं है कि पूरे जमाने, पूरे लोगों के तक आपकी गलती पहुंच सकती है। एक ज़माना था जब कोई किसी के साथ कुछ क्रश करता था, कुछ गलती करता था, तो उसकी बात दूसरे तक पहुंचाने में समय लगता था। लेकिन आपकी ज़माना है, अगर आपके साथ कोई कुछ भी गलत कर रहा है, भले आपको सरकारी सहयोग मिले न मिले, कानूनन सहयोग न मिले, किंतु उसको पर्दाफाश करने के लिए आपके पॉकेट में रखी हुई मोबाइल ही काफ़ी है। जो व्यक्ति आपके साथ अगर गलत कर रहा है, उसको दंड मिले न मिले, लेकिन उसकी गलती को लोगों तक दर्शाने के लिए आपकी मोबाइल काफ़ी है। और दंड तो मिलना ही है, देर मिली सवेर मिली, कभी ईश्वर की तरफ से मिलता है, कभी समाज की तरफ से मिलता है, लेकिन हर किसी को हर बुरे कर्मों का दंड मिलता ही है। इसीलिए तो हमारे विद्वान कबीरदास ने लिखा है, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायंतर हो, कबहु उड़ी आँखी परे, पीर घनेरी हो। एक छोटी सी तिनका की कभी निंदा न करनी चाहिए। जो पैरों के तले कुचले जाता है, कब वो उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाएगा तो पीर घनेरी हो। पीर घनेरी मतलब दर्द कर देगा। सिर्फ दर्द ही नहीं कर देगा, किसी किसी के तो आंखें तक चली जाती है। चींटी बहुत छोटा सा जीव है और हाथी बहुत विशालकाय, लेकिन कहते हैं चींटी जब हाथी के सूंड में चली जाती है तो हाथी मर जाता है। तो वैसे ही ये ज़माना सदियों से चला आ रहा है। यह मीडिया ही नहीं, कभी किसी से प्रतिशोध कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति ले लेते हैं, भले वह व्यक्ति उसे कमज़ोर समझता है। इस शुरू से चला आ रहा है और चलता रहेगा। अगर आपने किसी को कष्ट किया है, आपने किसी के साथ धोखा किया है, तो यह मत सोचें वो बीज उसके मन पर प्रभाव पड़ गया है और वो उस ताक में तब तक रहेगा जब तक आपको वो मटिया में न कर दे। रही मीडिया की ज़माना, तो मीडिया में तो आप देखे हैं कि हर किसी की गलती, हर महान पुरुष तक की उनके चरित्र का हनन मीडिया ने कैसे किया। उसे सज़ा कानून का भले मिलने में कुछ समय लगा हो, लेकिन मीडिया के सामने आने में कुछ समय नहीं लगा। एक ज़माना था कि मीडिया, एक बार की बात है, मैं एक हिंदुस्तान का प्रेस रिपोर्टर तपोवन में आया हुआ था, उससे अपनी कुछ बातें कहना चाहा। वो नेता के साथ आया। नेताजी की बातें सुना पर मेरी बातें नहीं सुनी। मुझे इस बात का थोड़ा सा रंजो अलम हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही एक ऐसे मीडिया में हाथ लगी जिससे मोबाइल से फेसबुक और यूट्यूब चैनल चलाने लगा और अपनी उस बात को कहने के लिए एक फेसबुक में 5,000 व्यक्ति, तो मैंने 5 आईडी बनाया, 25,000 व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाई। यूट्यूब में भी हज़ारों से ऊपर व्यक्तियों तक बात पहुंचाई। मुझे लगा वाह, बहुत ही सुंदर विज्ञान की एक तकनीक है जिससे हम अपनी बात हर किसी से कह सकते हैं। ऐसे ही मीडिया एक प्रचार प्रसार का साधन है, किसी से प्रतिशोध लेने का भी साधन है, किसी की बुराई उजागर करने का साधन है। मीडिया की प्रचार प्रसार में ही हाल फिलहाल में मैंने एक नांदेड़ महाराष्ट्र का ठेकेदार मंदिर निर्माता की शिल्प कला देखकर उसे बुलाया। सुनील यादव नाम था। अच्छा शिल्प देखकर बुलाया, लेकिन वो मेरे साथ वैसे सुंदर शिल्प नहीं कर सका।
उसका एक भेजा हुआ मिस्त्री मेरे साथ धोखा किया, लाखों रुपया का गबन करके मंदिर की शिल्प को बिगाड़ कर चला गया। बस क्या था, वो व्यक्ति तो सोचा कि आसान है, मैं इसे धोखा दे सकता हूँ, लेकिन मेरी तो कुछ रुपए ही गए ना। मैंने उसकी फ़ोटो सहित उसे फेसबुक पेज पर इतनी मात्रा में डाल दिया कि शायद बहुत निकट ही उसको उसके किए की सज़ा भी मिल जाएगी और उससे कोई काम भी नहीं कराएगा, क्योंकि एक अपाहिज विकलांग समझकर वो मुझे ठग लिया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानता है कि आज के ज़माने में एक एक विकलांग की पहुंच बहुत दूर तक है, और विकलांग का एक संघ है PWT, जो पूरे भारतवर्ष में हर कोने में है। जब कभी भी मेरे संघ के आदमियों को उसे हाथ लगेगा तो उसे बैसाखियों से सजा देने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि विकलांग एकता जिंदाबाद। विकलांग को अगर कोई भी विकलांग ठगता है, विकलांग जाति धर्म से ऊपर उठकर अभी पूरे हिंदुस्तान में सभी विकलांग हैं। हम अपने संगठन में भी 3 विकलांगों का युवक काम कर रहे हैं, पूरे एरिया को संगठित कर रहे हैं। तीनों 3 धर्म से हैं, एक ईसाई है, एक मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, लेकिन तीनों में आपसी एकता, आपसी प्रेम ऐसा है कि 2 4 5 वर्षों से मैंने लाखों करोड़ों विकलांग अपाहिजों को संगठित करके उससे उसकी आवश्यकता को सरकार से दिलाने में तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से दिलाने में हम तीनों ने काफ़ी मदद की। तो हमारी एकता, हमारी ये जो संगठित पावर है, वो किसी को भी मटियामेंट कर सकती है। और मैं उस विशाल को जिसे फेसबुक में डाल दिया हूँ, उसे जब भी मेरे किसी भी संगठित युवक को हाथ लगेगा तो उससे तो उसको वैसाखी की सज़ा मिलेगी ही, और साथ ही उसकी शिल्प कला को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैं आज सिर्फ उसके ही प्रति नहीं, किसी भी विकलांग अपाहिज को अगर कोई क्रश करता है तो उसे आसानी से सज़ा दे सकता है। बस मल्टीमीडिया का युग है, इसीलिए मैं इसका शीर्षक रखा हूँ सावधान, मीडिया का ज़माना है। इसलिए हर कोई किसी को क्रश न करे, हर कोई किसी को तकलीफ न दे, हर कोई किसी के साथ छल न करे, हर कोई सावधान हो, वरना उसकी की सज़ा उसे जल्द से जल्द मिलेगी।